50,000 रुपए का एक स्टोर अपने घर पे रखा और वहां से बिजनेस का शुरुआत किया और 12 करोड़ रुपए मैंने कमाया नेटवर्क मार्केटिंग से। शुरुआत वहां से किया था। थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा अगर बड़ा सोच के साथ आए हैं। प्रोडक्ट रहेगा नजर के सामने में तो आपको 24 घंटा वेदाले माइंड में चलेगा। आप सोचेंगे किसके पास जाना है, किसको बेचना है, किससे मिलना है, किससे बात करना है, तो ये करना जरूरी है। ये मेरा लास्ट स्लाइड था। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर किया। बहुत सारी बातें आपको लगा होगा, महसूस किए होंगे आप कि मैं ये नहीं कर रहा था, मैं ये नहीं कर रहा था, ये पॉइंट अच्छा था, ये करना चाहिए, इस तरीके से काम करना बनना है। और जब तक हम किसी चीज का लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, डेट जब तक हम फाइनल नहीं करते, तब तक उसके ऊपर हमारी तैयारी जो होती है ना, वो तैयारी प्रॉपर नहीं होती है ना। तो सबसे पहला काम है कि हमें वो स्कॉर्पियन का डेट को फाइनलाइज करना चाहिए। वो डेट को हमें फाइनल करना चाहिए। वो डेट को हमें लिखना चाहिए कि कौन सा डेट पे हम स्कॉर्पियन बनना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप डायरी पेन लेके बैठे हैं तो आज इस मीटिंग के अंदर अभी 10 सेकेंड के अंदर या 30 सेकेंड में देता हूं आपको, 30 सेकेंड के अंदर अभी काफी सोच समझ के आप वो एक डेट को फाइनल कर लीजिए, है ना। स्कॉर्पियन का डेट, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि जून में जो एनिवर्सरी हो रहा है तो मई के क्लोजिंग तक आप कौन सा लेवल को अचीव करना चाहते हैं, उसका एक टारगेट आज आपको डिसाइड करना चाहिए। जो भी व्यक्ति आज इस मीटिंग में अपने टारगेट को डिसाइड कर लेगा, 100% वही व्यक्ति उस चीज को अचीव कर पाएगा। दोस्तों क्या होता है ना, आप जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं। दोनों परिवार के लोग आपस में एक दूसरे को देख लिए, सारी बातें हो गई, है ना, और शादी फाइनल हो गया कि हाँ ठीक है शादी होगी। लेकिन क्या फाइनल होने से शादी का दोनों तरफ से जब मंजूरी हो जाता है तो क्या शादी की तैयारी होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि तैयारी किस डेट का करना है वो लोगों को पता नहीं है। लेकिन अगर डेट फाइनल हो गया कि 28 मई को शादी होना है, तो दोस्तों 28 मई के लिए कैटरिंग बुक हो जाएगा, 28 मई के लिए मैरिज हॉल बुक हो जाएगा, 28 तारीख का कार्ड छप जाएगा, 28 तारीख के हिसाब से शॉपिंग चालू हो जाएगा, 28 तारीख के हिसाब से तैयारी चालू हो जाएगी। लेकिन जब तक वो डेट फाइनल नहीं होता है तब तक दोनों परिवार शांति से घर में बैठे रहते हैं, तैयारी कुछ नहीं होती है। तैयारी आपकी तब होगी जब आप किसी डेट को फाइनल करेंगे कि मैं इस डेट पे इस लेवल को अचीव करना चाहता हूँ। वो बहुत जरूरी है। जब तक आप डेट फाइनल नहीं करेंगे तब तक उसको आप अचीव नहीं कर सकते। अब मान लेते हैं कि आपने डेट फाइनल कर लिया कि 31 मई के क्लोजिंग में मुझे स्कॉर्पियन बनना है। तो उस स्कॉर्पियन को अचीव करने के लिए जो 3 महीना आपके पास बचे हैं, ये 3 महीना का आपको 3 गोल आपको फिर बनाना चाहिए। मंथली गोल कि ये पूरा महीना है तो इस पूरे महीने में मैं कितना ज्वाइनिंग लेके आऊंगा, कितना स्टोर खुलवाऊंगा, कहाँ पे मीटिंग करूंगा, मेरे टीम में कितने एक्टिव लीडर हैं जिनके साथ काम करके मैं कौन कौन सा लेवल को अचीव कराऊंगा, क्या क्या मेरा एक्टिविटी होगा, और इस महीना का मेरा मंथली गोल, मार्च का मेरा मंथली गोल क्या होगा। पिछले महीना आपने मान लीजिए कि आपने शूटिंग का, या मान लीजिए आपने फ्यूचर स्टार आपने किया, फ्यूचर स्टार किया, तो इस महीना क्या आप साइनिंग करेंगे? साइनिंग करेंगे तो 35 हजार बीवी कैसे आएगा? उस 35 हजार बीवी को अचीव करने के लिए आपके कौन कौन से एक्टिव लोग हैं जिनको आप कौन कौन सा लेवल अचीव कराएंगे। तो ये पूरा आपका एक डायरी पे नोट होना चाहिए कि ये पूरा महीना में कौन क्या क्या वर्किंग करने वाला हूँ, किसके साथ वर्किंग करने वाला हूँ, कहाँ पे काम करने वाला हूँ, किसको कौन सा लेवल अचीव कराने वाला हूँ, कहाँ पे स्टोर खुलवाने वाला हूँ। हर एक चीज आपका नोट होना चाहिए, हर एक चीज आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए और उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, तभी जाके आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये जरूरी है दोस्तों। कहा गया है ना कि जो सक्सेस और डिजायर से नहीं मिलती है, सक्सेस पाने के लिए आपको एक्शन में आना पड़ेगा। आप एक्शन में तब आएंगे जब आपका डेट फाइनलाइज होगा। तो डेट जब तक फाइनल नहीं करेंगे आपका एक्शन चालू नहीं होगा। तो एक्शन मोड में आना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको डेट फाइनल करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अभी इस मीटिंग में बहुत सारे लोग अपना डेट फाइनल कर चुके होंगे। मैसेज बॉक्स चालू है क्या विक्की जी? हाँ चालू है। तो कुछ लोग क्या मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप मई तक का कौन सा गोल फाइनल किए हैं? मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। 31 मई के क्लोजिंग में आप कौन सा लेवल को अचीव करने वाले, कौन सा डेट कौन सा टारगेट आपने फाइनल किया है? संदीप जी बोल रहे वेगा। मई क्लोजिंग में स्कॉर्पियन, दिव्या वाओ, वेगा शूटिंग, स्कॉर्पियन वेगा शूटिंग, वेगा शूटिंग, वेगा शूटिंग, वेगा स्कॉर्पियन शूटिंग, वेगा वाओ। नॉन स्टॉप चल रहा है मैसेज।
बहुत बढ़िया, वेगा, स्कॉर्पियन, वेगा, आप लोग भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद अभी तक फाइनल नहीं किए होंगे और इस पे मैसेज नहीं डाल पा रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, जो एक्शन लेगा ना वही कामयाबी तक पहुंचेगा, जो एक्शन लेगा वही कामयाबी तक पहुंचेगा। और जो लोग यहाँ पे डेट लिख रहे हैं 100% आप देखेंगे कि मई के क्लोजिंग में उनका वो लेवल अचीव होगा। तो अगर आप सच में उस लेवल को पाना चाहते हैं तो आज आपको उस डेट को फाइनल करना पड़ेगा, अपने टारगेट को फाइनल करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू। बाकी अभी मैसेज इसमें नहीं डालते और आप अपने अपलाइन को, जितने भी लोग हैं, आप अपने अपलाइन को इस मीटिंग के बाद जरूर एक मैसेज डाल दीजिए कि आप 31 मई तक कौन सा लेवल को अचीव करने वाले हैं और जून में कौन सा लेवल का आप पील लेने वाले हैं स्टेज में, एनिवर्सरी जो हम मनाएंगे उसमें कौन सा लेने वाले। तो अपने अपलाइन को जरूर एक बार भेज दीजिएगा। और जो डेट आपने फाइनल किया, जो लेवल आपने फाइनल किया है, वो आज अपने फैमिली में, अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, आप अगर लेडी हैं, महिला हैं, अगर आप पत्नी है तो अपने हस्बैंड को, अनमेरिड है तो अपने माता पिता को, अपने फैमिली में आज जरूर बता दें कि आप वेदालेक्स क्यों कर रहे हैं, 31 मई तक आप क्या हासिल करने वाले हैं। ये बहुत जरूरी है दोस्त, हमें अनाउंसमेंट करना पड़ता है, हमें दुनिया को, लोगों को, सबको बताना पड़ता है कि हम क्यों कर रहे हैं इस काम। और ये चीज आपको एनर्जी देगा, क्योंकि जब आप फैमिली को बताते हैं ना तो फैमिली आपसे पूछती है ना, कि आपका ये टारगेट था, आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, आपका स्पीड क्या है, आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। तो आपको पीछे से जब पुश लोग करते हैं ना तो आपका जो काम करने का स्पीड है ना और कहीं बढ़ जाता है। तो ये दुनिया को बताना बहुत जरूरी है। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को, अपने ससुराल में, अपने फैमिली को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, हर जगह आप चाहें तो लोगों को बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, तो ये करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से सारे लोग कर चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चीज को इम्प्लीमेंट किए। और दोस्तों, छोटी छोटी चीजों को इम्प्लीमेंट करके ही हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। पीपीटी थोड़ा लंबा बना है तो आगे चल के मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगा, ये थोड़ा जरूरी था इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया इसमें मैं। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अब आपने टारगेट लिख लिया, आपने टारगेट लिख लिया कि 31 मई को आप शूटिंग बनने वाले, वेगा, स्कॉर्पियन क्या बनने वाले। लेकिन कहा गया मोटिवेशन स्टार्ट्स योर इंजन। आपके इंजन को मोटिवेशन स्टार्ट करता है जब आपको मोटिवेट किया जाता है। आप कोई मोटिवेशनल स्टोरी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, वहां पे अचीवर को देखते हैं, बड़े बड़े चेक देखते हैं, लेवल देखते हैं, हर कुछ देखते हैं, तो आपके अंदर ना, आपके इंजन जो होता है ना, आपके अंदर का जो एनर्जी है, जो ब्लड है ना, जो आपका खून है, वो बाल मारना चालू करता है। लेकिन डिटर्मिनेशन ड्राइव्स यू देयर। लेकिन दृढ़ निश्चय, जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय, जो आप एक निश्चय कर लिया कि मुझे हर हाल में उस चीज को पाना है, मुझे हर हाल तक वहां पहुंचना है, मुझे चाहे जो मेहनत करना पड़े, जितना दिन घर छोड़ना पड़े, जितना दिन फील्ड में जाना पड़े, जितने बार मुझे मीटिंग करना पड़े, लोगों से मिलना पड़े, मुझे जो भी तकलीफ उठाना पड़े, चाहे चीजों को मुझे कैसे भी मैनेज करना पड़े, मैं सब करने को तैयार हूं। लेकिन 31 मई को मैं अपने इस टारगेट को अचीव करके रहूंगा। अगर ये दृढ़ निश्चय आपके अंदर आ गया ना, अगर ये इच्छा शक्ति आपके अंदर आ गया ना, ये सोच आपके अंदर पैदा हो गया ना, तो 100 नहीं 1000% उस चीज को आप अचीव करेंगे। दृढ़ निश्चय। और दृढ़ निश्चय कब आपका होगा? जैसे मैं आपको बोला कि आप अपने फैमिली को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, रिश्तेदार को बताइए, फेसबुक में डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए। जब ये करेंगे तो आपका दृढ़ निश्चय जो है ना और मजबूत होता जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप डाउट में हैं कि मैं लिख तो लिया हूं लेकिन क्या पता मैं उसको अचीव कर पाऊंगा। दोस्तों, आप अपने अंदर से उस डर को हटाना चाहते हैं ना, तो लोगों को बताइए, अपने अंदर ना एक निश्चय लेकर आइए, एकदम अटूट विश्वास लेकर आइए, दृढ़ निश्चय लेकर आइए कि मुझे हर हाल में करना है और करके मुझे दुनिया को दिखाना है, तभी जाके उस चीज को आप अचीव कर पाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी होता है और ये सबके अंदर होना चाहिए दोस्तों। तो ये आपको करना जरूरी है। नेक्स्ट आप क्या कीजिए, आप काम कर रहे हैं, दो लेग में आप काम कर रहे हैं, दोनों लेग में आपका टीम है ना, लेकिन आपको अगर उस लेवल को अचीव करना है तो फाइंड मिनिमम 5 एक्टिव एसोसिएट इन योर बोथ लेग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका दो टीम है, टीम 1 है, टीम 2 है, दोनों टीम आपका है, दोनों टीम में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक आपको दोनों लेग से 5 ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिसका सोच आपके जैसा है, जो ड्रीमर है, जो मेहनत करना चाहता है, जिसके ऊंचे ख्वाब हैं, जो आपकी बातों को सुनता है, जो मीटिंग में आता है, जो इंडिविजुअल फील्ड में जाके काम करता है, जिसको सब कुछ आता है? क्या ऐसे लोग मिले? दोस्तों, अगर ऐसे लोग नहीं मिले हैं तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा।
और ऐसे लोग, अब कई लोग ऐसे बोलते हैं, सर मैं लोगों को ना छांट छांट के अपने टीम में ज्वाइन करा रहा हूं। दोस्तों छांटना बंद करिए। कहा गया कि क्वांटिटी से क्वालिटी मिलेगा। भीड़ लेके आइए, लोगों को लेके आइए। किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ है कि वो लीडर है, किसी के माथे पे ये नहीं लिखा है कि वो स्कॉर्पियन बनेगा, ग्लोबल बनेगा कि नहीं बनेगा। जब हम उसको बिजनेस में लेके आते हैं, उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, तो अपने आप इंटरेस्ट जागता है, अपने आप उसका सपना बड़ा होता है। जब वो लोगों को से मिलता है, माहौल में आता है, चीजों को देखता है, प्रोडक्ट यूज करता है, मीटिंग में जाता है, तो अपने आप उसके अंदर इच्छा जागृत होता है। तो ऐसे 5-5 लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा और 5-5 लोग आपके दोनों टीम में होने चाहिए, जिसको हर चीज आपको सिखाना पड़ेगा। वो 5 व्यक्ति आप ऐसे होने चाहिए जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चले। वो 5 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिनके सपने बड़े हों। वो 5 व्यक्ति को आपको केयर करना पड़ेगा, 5 व्यक्ति के साथ आपको मिलके काम करना पड़ेगा, वो 5 व्यक्ति को साथ लेके आपको चलना पड़ेगा। दोनों लेग में अगर आपने ऐसे 5-5 व्यक्ति को ढूंढ लिया जो आपके जैसे हैं, तो दोस्तों आप स्कॉर्पियन तो छोड़िए, वो 5-5 व्यक्ति के साथ काम करके उनको स्कॉर्पियन बना के आप इजीली ग्लोबल तक जा सकते हैं। लेकिन वो 5-5 व्यक्ति आपके पास होने चाहिए। इस मीटिंग के बाद आप वो नोट्स बनाइएगा कि क्या जिंदगी भर आपका साथ चलने के लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्या सच में वो 5-5 लोग आपको मिले और नहीं मिले हैं, तो दोस्तों तलाश जारी रखिए। तलाश जारी रखिए, आइडेंटिफाई करिए अपने टीम में लोगों को, लीडर्स को आइडेंटिफाई करिए कि क्या वो ऐसे 5 कमिटेड लोग हैं आपके टीम में, दोनों लेग में 5-5 लोग हैं। नहीं है तो सर्च करिए। और ये 5 जो मैं बोल रहा हूँ, ये मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम आप 10 ले आइए, 20 ले आइए, 50 ले आइए, वो सब बढ़िया है, लेकिन मिनिमम 5-5 लोग अगर अभी तक आपके टीम में नहीं आए हैं, तो दोस्तों अभी आपको सर्च करना पड़ेगा। अभी आपको और लोगों से मिलना पड़ेगा, और लोगों को प्लान देना पड़ेगा, डेप्थ में जाके काम करना पड़ेगा, नए लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा और 1 to 1 करना पड़ेगा। आपको वो 5-5 लोग चाहिए। हो सकता है वो 5 लोग आपके थ्रू आ जाएं या आपके टीम में से किसी के थ्रू आ जाएं, लेकिन वो 5-5 लोग आपके टीम में होने ही चाहिए, दोनों लेग। तभी जाके आप स्ट्रॉन्ग टीम का निर्माण कर पाएंगे, तभी जाके आप जो भी टारगेट आप लेंगे उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो 5-5 लोग को आप ढूंढिए। अगर मिल गए हैं तो उनके साथ काम करिए, और क्या काम करना है मैं आगे बताऊंगा। और सर आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है, प्लीज एक बार चेक करें। दोस्तों नेटवर्क पे कुछ इशू आ गया था। आवाज आ रही है? जी सर क्लियर है, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा उनको, है ना। हर चीज उनको सिखाना पड़ेगा। उनको प्लान शो कैसे करना है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करना है, फील्ड में कैसे जाना है, ड्रेस कोड में आना है, रूटीन में काम करना है, ये हर कुछ उनको आपको एक एक चीज बारीकी से सिखाना पड़ेगा, यानी कि उसको एक कंप्लीट लीडर बनाना पड़ेगा। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। पहले खुद लीडर बनना पड़ेगा और अपने टीम में लीडर बनाना पड़ेगा। तो उसको कंप्लीट एक लीडर बनाइए, उसको प्लान सोवर बनाइए, वो इंडिविजुअल जाके प्लान दिखा सके, वो आपका इंतजार ना करे। ऐसा आपको अपने टीम को ट्रेन करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये आपका नेक्स्ट काम है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, मेक योर कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग। दोस्तों क्या आप सही ढंग से लोगों से बात कर पाते हैं? क्या आप कंप्लीट पूरी तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बता पाते हैं? क्या पूरी तरीके से प्लान दिखा पाते हैं? क्या कंपनी का प्रोफाइल अच्छी तरीके से बता पाते हैं? क्या अपलाइन के बारे आप बता पाते हैं? क्या उसके ड्रीम को आप जगा पाते हैं? क्या उस व्यक्ति को इस बिजनेस को करने के लिए तैयार कर पाते हैं? क्या आप फोन पे अच्छी तरीके से लोगों से बात कर पाते हैं? क्या आप मीटिंग में 10 लोगों का मीटिंग, होम मीटिंग या 1 to 1 करते हैं, तो क्या आप अच्छी तरीके से अपनी बातों को रख पाते हैं? तो कम्युनिकेशन स्किल को आपको मजबूत करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस ही है बातचीत करने का। ये बिजनेस बातचीत से ही चलता है। इसमें आप कोई दुकान खोल के नहीं बैठते हैं, यहाँ पे आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते, कोई फैक्ट्री नहीं चलाते, कुछ नहीं करते, बस लोगों से मिलने का काम है और लोगों से बात करने का काम। तो जो व्यक्ति जितना अच्छा अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करेगा, अब आप
कई लोग बोलते होंगे कि सर मैं तो उतना अच्छा नहीं बात कर पाता हूँ। ये सीखने की बात है दोस्त, सीखने की बात है। आपका अपलाइन आप इस बिजनेस में देखिए, इस बिजनेस में देखिए आपके हिसाब से किसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, किसका मीटिंग अच्छा है, कौन अच्छा प्रोडक्ट के बारे में बात कर पाता है। आप बस कॉपी करने का काम है, आप कॉपी करते रहिए, अच्छे अच्छे लीडर को कॉपी करिए और कॉपी करते करते जिस लीडर के अंदर जो भी अच्छा बात आपको दिखे उसको अपने अंदर इंप्लीमेंट करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप पहले से बेहतर होते चले जाएंगे और लोग आपसे मिलेंगे और मिलते ही खुश हो जाएंगे। आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। लोग आपके साथ 1 घंटा बैठ गए ना तो उसके दिमाग में सीधा घुस जाएगा कि अब तुम बस मुझे यहीं पे काम करना है, यहीं पे अपना फ्यूचर बनाना है, यहीं पे अपना सपना पूरा करना है। तो ऐसा लोगों को प्रभावित करने का कला आपको सीखना पड़ेगा और इसके लिए मैं एक अलग से सेशन लूंगा कभी मौका मिलेगा तो, कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत कर सकते हैं, लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से सेशन कभी ले लूंगा। तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। लीड बाय एग्जांपल। दोस्तों एक बात समझिए, ये दुनिया ना बहरा है, ये दुनिया बहरा है। आप लोगों को बोलिएगा ड्रेस कोड पहनो, नहीं पहनेगा। आप लोगों को बोलिए जूम मीटिंग करो, नहीं करेगा। आप लोगों को बोलिए प्रोडक्ट बेचो, नहीं बेचेगा। आप बोलिएगा कि मीटिंग करो, नहीं करेगा। आप बोलिएगा फील्ड में जाओ, नहीं जाएगा। आप लोगों को बोल बोल के थक जाएंगे, लोग नहीं करेंगे। आप लोगों को कर करके दिखाना चालू कर दीजिए, लोग आपको देख के करना शुरू करें, है ना। ये दुनिया बहरा है, अंधा नहीं है। ये दुनिया जो है सिर्फ देख के ही करता है। लीड बाय एग्जांपल। एक लीडर क्या होता है? लीड बाय एग्जांपल। वो एग्जांपल पहले सेट करता है। लीडर वो होता है जो मुश्किल रास्तों में पहले खुद चल के दिखाता है। दोस्तों अगर आप संजय कुमार जी कलाकारी कर रहे हैं, आप जो भी व्यक्ति यहाँ पे लिखता है उनका नाम आ जाता है। मैं बंद करता हूँ। नहीं, जो कर रहे थे मैं उन्हीं से बोला करने की। तो लीड बाय एग्जांपल। दोस्तों आपको करके दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लीडर फील्ड में आके काम करे तो आपको फील्ड में 24 घंटा अपना प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आपका टीम डेली मीटिंग करे और वहां पे फोटो डाले तो वो काम आपको करना पड़ेगा। आपको डेली फील्ड में जाके मीटिंग करके उसका फोटो डालना पड़ेगा। आप करना चालू करिए, आपको देख के धीरे 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 आपके टीम के लोग करना चालू कर देंगे। तो लीडर वही होता है जो चीजों को करके अपने टीम को दिखाता है, एग्जाम्पल सेट करता है ना। आप लेवल लेके दिखाइए, आप चेक बढ़ा करके दिखाइए, देख के आपके लोग मोटिवेट होंगे और करना चालू कर देंगे। यही है बिजनेस। नेक्स्ट, शेड्यूल 7 AM to 11 PM, 7 से 11, सुबह 7 से रात को 11 बजे तक आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या करेंगे, क्या आपका शेड्यूल है। कई लोग ऐसे भी होंगे, किसी दिन 10 बजे फील्ड में निकले, किसी दिन 6 बजे निकल गए, किसी दिन निकले ही नहीं। आपका एक रूटीन होना चाहिए कि मैं सुबह इतना बजे उठूंगा, इतना बजे तक मैं अपना जो भी सुबह का कार्यक्रम है उसको कंप्लीट कर लूंगा, इतना बजे मुझे फील्ड में। अगर मैं फुल टाइमर हूं तो सुबह 6 बजे उठिए, 7 बजे घर छोड़ दीजिए। रात को 11 बजे से पहले घर नहीं आना है दोस्तों। हर दिन का शेड्यूल, कल आपको क्या करना है वो शेड्यूल आज बन जाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि अगले 1 सप्ताह का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। और जो बड़े लीडर है उनका पूरा 1 महीने का शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल बना के काम करिए कि कल किनसे मिलना है, परसों किससे मिलना है, कहाँ पे मुझे जाना है, कहाँ पे मीटिंग है, कल का हो मीटिंग कहाँ होगा, परसों का मीटिंग कहाँ होगा। ये पूरा शेड्यूल आपका होना चाहिए और टाइम पंचुअलिटी के साथ उस शेड्यूल को आप पूरी तरीके से मेंटेन करिए कि जो डेट आप जहाँ पे, जो टाइम आप जहाँ पे जिसको दिए हैं उस टाइम पे वहां पे पहुंचिए। ये छोटी छोटी चीज, कई बार क्या होता है कि हम शाम को 5 बजे एक होम मीटिंग रख दिए, है ना, और मेरा शेड्यूल ही मैं सही ढंग से उसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ और 5 बजे लोग वहां पे इंतजार कर रहे हैं, मैं 6 बजे पहुंच रहा हूँ। लोग पहले ही से वहां पे बैठ बैठ के बोर हो गए। फिर आप जब जाएंगे ना तो वो जो एक्साइटमेंट उनके अंदर होना चाहिए आपकी बातों को सुनने के लिए, वो कहीं ना कहीं कम मिलेगा। तो टाइम को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। शेड्यूल बना के काम करिए कि हर दिन का आपका शेड्यूल क्या है। सेल्फ मोटिवेशन, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कहा गया सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। अब आपको कोई आदमी आता है और बोलता है कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप ये कर सकते हो, वो उसने करके दिखाया, उसने करके दिखाया। दोस्तों ये जो मोटिवेशन होता है ना, जो बाहरी दुनिया से हमें मोटिवेशन मिलता है, ये मोटिवेशन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ना आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। कहा गया मोटिवेशन शुड नॉट बी आउटसाइड इन, इट शुड बी इनसाइड आउट। मतलब मोटिवेशन वो नहीं है कि हम बाहरी दुनिया से अपने अंदर डाल रहे हैं। असली मोटिवेशन जो हमारे अंदर आता है वही असली मोटिवेशन है।
अगर आपके बैंक का अकाउंट का बैलेंस, घर का समस्या, प्रॉब्लम, मार्केट में देनदारी, आपका लाइबिलिटीज, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके घर के जो हालात है, अगर इसको देख के आपको अंदर से मोटिवेशन आता है ना कि मुझे इसको चेंज करना है, मेरा अकाउंट जो आज माइनस में चल रहा है, या मेरे ऊपर जो लोन हो गया है, या मैं घर के चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ ये समस्याएं हैं, और अगले 6 महीने या 1 साल में मैं इन सारी समस्याओं को दूर करना चाहता हूँ। अगर ये इन सब चीजों को देख के, इन सब चीजों को सोच के, इन सब चीजों को महसूस करके अगर अंदर से मोटिवेशन आता है कि मुझे स्कॉर्पियन तो बनना है इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, तो वो असली मोटिवेशन। क्या वो मोटिवेशन आपके अंदर से आता है? घर के हालातों से आता है, बच्चों का चेहरा देख के आता है, समाज में आपकी जो स्थिति है उसको देख के आता है। अगर इन सब चीजों से अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं ना, ये मोटिवेशन कोई भी आपके अंदर से खत्म नहीं कर सकता। अगर मोटिवेट होना है तो इन सब चीजों से मोटिवेट होइए कि आपके जीवन में समस्याएं क्या है, क्या सच में उन समस्याओं को आप खत्म करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो असली मोटिवेशन वही। नहीं तो हम विवेक बिंद्रा जी को सुन लिए, हम सोनू शर्मा जी को सुन लिए, 4 मोटिवेशनल स्टोरी देख लिए, किसी सेमिनार में चले गए, किसी का सक्सेस जर्नी सुन लिए और हम मोटिवेट हो गए। दोस्तों, वो मीटिंग से बाहर आते आते ना मोटिवेशन खत्म हो जाता है। असली मोटिवेशन तो ये है कि मैं अमीर होना चाहता हूँ। असली मोटिवेशन कि मेरे पास एक कार होना चाहिए। असली मोटिवेशन कि मैं जिस घर में रहता हूँ, इस घर में मुझे ज्यादा दिन नहीं रहना है। असली मोटिवेशन कि मेरे अकाउंट में 25-50 लाख रुपया पड़ा रहे। असली मोटिवेशन कि मैं अपने बच्चों के लिए अगले 5 साल में इतना कुछ कर दूं कि कल उनको समस्याएं ना आए। मैं रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा जमा कर लूं कि मुझे रिटायरमेंट मतलब बुढ़ापा में मुझे कोई तकलीफ ना हो। असली मोटिवेशन ये है कि मैं अगले 5 साल, 3 से 5 साल मेहनत इतना करूं, इतना बड़ा टीम बना दूं, इतना सेल्फ डिपेंडेंट लीडर खड़ा कर दूं अपने टीम में कि मुझे टाइम फ्रीडम मिल जाए, मुझे मनी फ्रीडम मिल जाए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। कि उसके बाद मैं काम करूं ना करूं, लेकिन टीम को इतना ट्रेन कर दूं, टीम को इतना मजबूत कर दूं कि टीम काम करेगा और सिर्फ मैं टीम को गाइड करूंगा और मुझे पैसा आते रहेगा। क्या इस सोच के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं? ये सोच अपने अंदर लाना पड़ेगा दोस्त, ये सोच लाना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। कोई भी आदमी आया और आपको कोई कंपनी का प्लान दिखा दिया, कोई आया, कोई आपको नेगेटिव कर दिया, कोई आया, कोई 2 बात बोल दिया, ये इतना कमजोर आपका मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी आया और आपको पिक्चर करके चला गया ना। एक ऐसा आपका ऑरा तैयार कर लेना चाहिए मोटिवेशन का, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपके अंदर इतना होना चाहिए, आपको गोल 24 घंटे आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे क्या हासिल करना है, मुझे कहां पहुंचना है। ये 24 घंटे आपके माइंड में चलना चाहिए दोस्त। अगर ये चलेगा ना, दुनिया का कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगा और दुनिया का कोई ताकत आपको ग्लोबल बनने से नहीं रोक पाएगा। आज बने हैं, पारस जी बने हैं, अधर्मराज जी बने हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, सेल्फ मोटिवेशन था, गोल बना के काम किए और आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बस स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना है। कहा गया है सक्सेस लव्स स्पीड। सक्सेस को स्पीड पसंद है, स्लो इज पॉइजन। स्लो चलेंगे, बिजनेस से खत्म हो जाएंगे। करना है तो करके दिखा दीजिए, पाना है तो पाके दिखा दीजिए, बनना है तो बन के दिखा दीजिए। लगे हैं सर, कर रहे हैं सर, होगा सर, कब होगा सर, और डेट तो बताइए कब होगा, है ना। तो एकदम सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। कंपेनिंग 700 बीवी अभियान छेड़ दीजिए। 1100 बीवी, 1100 बीवी, 1100 बीवी, 1100 बीवी। दोस्तों, कल क्लोजिंग हुआ, क्या आज आपका 1100 बीवी हुआ? फर्स्ट वीक में आपका 1100 बीवी हो जाना चाहिए। अपने जितने भी लोग हैं, फर्स्ट वीक में 1100 बीवी। कंपनी ने 15 तारीख तक का डेट दिया, क्यों हम 15 तारीख तक इंतजार करें? 1100 बीवी कर लेना है। आज आप 1100 बीवी करिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फेसबुक पे डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, स्टेटस में लगाइए, लोगों को भेजिए, लोगों को मोटिवेट करिए 1100 बीवी करने के लिए। हर व्यक्ति को बोलिए इस बिजनेस में सफल होना है तो शुरुआत होता है 1100 बीवी से। क्या वो घर में टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्या साबुन इस्तेमाल नहीं कर रहा, वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्या वो बीमार नहीं पड़ रहा है, क्या उसको डिटॉक्स नहीं चाहिए, क्या उसको बाकी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सब उसको चाहिए। तो उसको खरीदने के लिए 1100 बीवी का उसको आप मोटिवेट करिए कि इस व्यक्ति, इस बिजनेस में अगर आप सफल होते हैं, होना चाहते हैं, इस बिजनेस में आप कामयाब बड़ा लेवल को हासिल करना चाहते हैं, तो 1100 बीवी का आदत डालिए। दोस्तों, हम में से बहुत सारे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1100 बीवी करते हैं, लेकिन कब करते हैं? 30 तारीख को करते हैं। जो काम हम 30 तारीख को करते हैं, वो काम हम 3 तारीख को क्यों नहीं करते? 3 तारीख को आप करिए, आपको देख के 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख तक आपका पूरा का पूरा टीम करना चालू कर दे। आप अगर किसी का होम मीटिंग कर रहे हैं ना, तो उसे पूछिए कि भाई आपका 1100 बीवी हुआ क्या? मैं आपको शुक्रवार को होम मीटिंग दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपका 1100 बीवी होना चाहिए।
आप लोगों को एक टारगेट तो दीजिए 1100 बीबी, बातचीत करिए हर व्यक्ति को 1100 बीबी। कोई आपको फोन करा, क्या वो बात बोलना चाह रहा हो बोलिए, और लास्ट में सवाल पूछिए 1100 बीबी कर लिया? अरे अभी तक नहीं हुआ, 14 तारीख हो गया, अभी तक नहीं हुआ है। हर व्यक्ति को 1100 बीबी। दोस्तों ये 1100 बीबी इस बिजनेस का जान है। 1100 बीबी का यूजर अगर आपके टीम में बनना चालू हो गया ना, तो फिर आपको कभी मेंटेन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अब साइनिंग स्टार है, 35 लोगों 30 लोगों को दोनों तरफ आप तैयार कर दीजिए। 1100 बीबी हर महीना खरीदने का आदत डलवा दीजिए। आप लिस्ट रखिए अपने पास, डायरी में नोट करिए कि आपके टीम में कौन कौन सा लोग हैं जो 1100 बीबी करते हैं, और उन व्यक्ति को आप 1 तारीख से फोन करना चालू कर दीजिए कि सर आपका 1100 बीबी हो गया, आप वहां से खरीद लीजिए, मैं आपको पहुंचा दूं क्या, आप लिस्ट भेज दीजिए। इस तरीके का 1100 बीबी का लगातार बातचीत होते रहना चाहिए हर व्यक्ति से, हर मीटिंग में, होम मीटिंग में, फोन में, व्हाट्सएप में, हर जगह पे 1100 बीबी का चर्चा होना चाहिए। बिजनेस को बढ़ाएगा। बिल्ड योर बिजनेस इन न्यू एरियाज। आपका इस बिजनेस में 6 महीना हो गया, आपका इस बिजनेस में 1 साल हो गया, आपका इस बिजनेस में 2 साल हो गया, लेकिन क्या आज तक सिर्फ आपके शहर में ही आपका बिजनेस चल रहा है? क्या अभी भी आप 20 किलोमीटर में ही घूम रहे हैं? क्या आप आउट ऑफ स्टेशन बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे? दोस्तों अगर आप सच में स्कॉर्पियन ग्लोबल बनना चाहते हैं तो आपका बिजनेस देश भर में होना चाहिए। ट्रेवलिंग का आदत आपको डालना पड़ेगा। आप बोलते हैं पैसे नहीं है, एसोसिएट से इतना गहरा दोस्ती कर लीजिए, इतना अच्छा रिलेशन डेवलप कर लीजिए कि वो आपको अपने घर में रखे कि सर आप आ जाइए 4 दिन के लिए, टेंशन मत लीजिए, दोनों भाई साथ में बिछा के सोएंगे, आप मेरे घर में खाइए सर, मेरे बाइक में घूमिए सर। ऐसा दोस्ती डेवलप कीजिए, ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करिए। दोस्तों आप अगर अभी भी ना 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 50 किलोमीटर में घूम रहे हैं ना, यकीन मानिए नहीं बन पाएंगे सर, नहीं बन पाएंगे। आपको बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, डेवलप, आपको नए नए एरियाज में बिजनेस को लेकर जाना पड़ेगा, प्लानिंग वे में काम करना पड़ेगा। आप बोलते हैं कि आप मान लेते हैं फॉर एग्जांपल बिहार में रहते हैं और बोलते हैं सर मेरे पास ना बनारस में कोई लिंक नहीं है। दोस्तों आपके टीम में 200 लोग हैं, उनसे पूछिए, उसका कोई चाचा रहता होगा बनारस में, उसका एक दोस्त रहता होगा बनारस में, उसका एक मामा रहता है बनारस में। जब कोई आपसे चर्चा करता है कि सर मेरा एक मामा जी से बात हुआ है, मामा जी वहां पे रहते हैं, आप उसको तुरंत पकड़िए, उसको प्लानिंग सेट करिए, उसको पकड़िए और सीधे उसके मामा जी तक पहुंचिए। मामा जी के घर में रहिए, मामा जी को पहले ज्वाइन कराइए और मामा जी को बोलिए कि मामा जी 10-20 लोगों से मिलाइए, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, आपका बिजनेस बढ़ाता हूँ। मामा जी के थ्रू लोग लिख रहे हैं कि मैं ऐसे ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, और मामा जी को बोलिए कि मामा जी मैं आपको ना मॉड्यूल 1 कराऊंगा इस महीना, मैं आपको कम से कम 1500 से 2000 का चेक दिलाऊंगा इस महीना। 4 दिन वहां पे रुकिए और मामा जी के साथ बैठ के 10-20 लोगों को ज्वाइन करा दीजिए। 10-20 एसोसिएट तैयार हो गए, उसके बाद फिर 15 दिन के बाद पहुंच जाइए वहां पे। अब वो जिनके मामा जी है वो एसोसिएट अगर कहीं बिजी है तो मामा जी से इतना दोस्ती कर लीजिए कि मामा जी आपको डायरेक्ट बुला ले, पहुंचिए मामा जी के पास 15 दिन के बाद और बोलिए कि मामा जी इस बार थोड़ा एक बगल का जो स्कूल है ना, संडे के दिन वहां पे एक रूम खुलवाते हैं और वहां पे 25-30-40 लोगों को बुलाते हैं, वहां पे एक आप मीटिंग करिए छोटा सा। वहां धीरे धीरे 100 का टीम बनता है, फिर आप अपने को रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मैं वहां पे 100 लोगों का टीम बना दिया हूँ, अगर एक मीटिंग मिल जाए तो मैं उसको 500 में कन्वर्ट कर दूंगा। या फिर वहां पे टीम बन गया तो उस मामा जी को बोलिए एडीएस खोलने के लिए। मामा जी अगर उस लायक नहीं है एडीएस खोलने के लिए तो उनके थ्रू एक व्यक्ति को ढूंढिए जो एक एडीएस, एक एआरएस या एक एटीएस खोले, और फिर अपलाइन को लेके जाइए वहां पे रिबन काटने के लिए एक अच्छा माहौल तैयार कीजिए। दोस्तों आपके अंदर एक कला आना चाहिए, 1 को 1000 में कैसे बदले, पैर रखने का एक जगह मिलना चाहिए। लीडर, असली लीडर तो वो होता है कि पैर रखने का एक जगह मिल गया, एक व्यक्ति मिल गया तो उससे 1000 उसको कैसे बना दे, वो एक लीडर के अंदर गुण होना चाहिए, और सबके अंदर है। बस इच्छा शक्ति जगा लीजिए कि मुझे अलग अलग जगह पे नए नए एरियाज में मुझे टीम बनाना है। तो अपने बिजनेस को आपको बाहर लेके जाना पड़ेगा अगर बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, लाखों का टीम बनाना चाहते हैं तो आपको बिल्ड योर बिजनेस इन न्यू एरियाज, नए एरिया में आपको बिजनेस को लेके जाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है ना, वो कहा गया, कहावत सुने होंगे बचपन से, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो लीडर बाहर टीम बनाए हैं, देखिए आपके ना समाज के लोग, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार ना आपके बारे जानते हैं, आप कितना पानी में है ना, आप किस लेवल के, कितने पानी में हैं, वहां पे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता। लेकिन आप ना 100 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में जाके टीम बनाइए, वहां पे जो आपको मान सम्मान मिलेगा ना, वहां पे जो आपका स्वागत सत्कार होगा ना, वहां पे जो आपकी बातों को वैल्यू मिलेगा ना, वो एक अलग लेवल का होगा, वो अलग लेवल का। वहां पे काम करने में मजा आएगा, अनजान लोग आपको मिलेंगे, अनजान
जगह जब आप जाके काम करेंगे ना, तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे और अच्छी तरीके से वहां पे बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। तो अलग अलग जगह पे आप बिजनेस लेके आइए। डिपेंड डिपेंड है ना। इफ यू वांट टू बी स्ट्रॉन्ग, लर्न हाउ टू फाइट अलोन। दोस्तों, आज आपका अपलाइन बिजी है तो आप घर में बैठे हैं। ऐसा होता है क्या? मेरा अपलाइन आएगा, हॉर्न मारेगा, मुझे बाइक पे बिठाएगा, फील्ड में ले जाएगा, खुद का प्रोडक्ट कैटलॉग निकालेगा, खुद का प्रोडक्ट दिखाएगा, खुद ही प्लान दिखाएगा, ज्वाइनिंग उठाएगा, मेरे नीचे डालेगा, मुझे चाय नाश्ता करा के मुझे घर पे छोड़ देगा और मैं स्कॉर्पियन बन जाऊंगा। पॉसिबल है? नहीं। ऐसे होगा। सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा। डोंट डिपेंड। अपलाइन सर, आप सोचिए, क्या वो नौकर है? क्या बिजनेस अपलाइन के लिए कर रहे हैं? सपने सिर्फ अपलाइन के हैं क्या आपके भी है? अगर आपके सपने और पूरा करना चाहते हैं, अपलाइन सिर्फ क्या होता है मालूम है? अपलाइन होता है कृष्ण भगवान की तरह। अपलाइन का काम होता है रास्ता दिखाना, अपलाइन का काम होता है चीजों को सिखाना, और अर्जुन की तरह बाण तो हमें ही चलाना पड़ता है, फील्ड में तो हमें ही जाना पड़ता है। जो लीडर, जो इंसान, जो एसोसिएट जितना जल्दी अपलाइन का हाथ छोड़ेगा, वो उतना बड़ा लीडर बनेगा, उसको कामयाबी उतनी बड़ी मिलेगी। माँ बाप ना बच्चों को अंगुली पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन बच्चा को दौड़ना होता है ना, तो माँ बाप का अंगुली छुड़ाता है, अपना अंगुली माँ बाप के हाथों से छुड़ाता है और बच्चा खुद दौड़ता है। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है और दौड़ना सीख जाता है। अपलाइन आपको चलाना सिखाएगा, दौड़ना आपको खुद पड़ेगा इस बिजनेस में। अपलाइन आपको फ्यूचर स्टार बना देगा, लेकिन आपको स्कॉर्पियन और ग्लोबल बनना है तो आपको खुद बनना पड़ेगा। अगर हम कामयाब होते हैं तो उसका क्रेडिट भी खुद को जाता है, और नाकामयाब भी होते हैं तो उसका क्रेडिट खुद को जाता है, अपलाइन का नहीं जाता है। दोस्तों, एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठते हैं और 50 बच्चे को सेम टीचर पढ़ाते हैं, सेम बुक होता है, सेम स्कूल होता है, सेम माहौल होता है। कुछ बच्चे आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, कुछ बैंक में नौकरी करते हैं और कुछ लोग रोड में बेकार घूमते हैं। क्या टीचर का गलती था? नहीं। बिजनेस वही है, प्रोडक्ट वही है, प्लान वही है, सब कुछ माहौल वही है। ये जूम मीटिंग सबके लिए बराबर है, लेकिन कुछ लोग स्कॉर्पियन और ग्लोबल फटाफट बन जाएंगे और कुछ लोग अपने लेवल पे बैठे रहेंगे। गलती किसकी? तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है। आप खुद से चीजों को सीखना चालू करिए, खुद से करना चालू कर दीजिए। पहली बार 100% नहीं होगा अच्छा, पर करते करते, कहा गया ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी की आवत जाते सिर पर परत निशान। वो पत्थर पे अगर निशान पड़ सकता है वो रस्सी के आने जाने से, तो दोस्तों ये प्लान शो, ये प्रोडक्ट, ये डेमो और लोगों से बात करने, कौन सा बड़ा बात है? ये हम सीख सकते हैं, कर सकते हैं। करने का इच्छा शक्ति लाइए, करके देखिए। आप अपने अपलाइन के साथ घूम रहे हैं, जो लोग नए हैं उनको बोलिए कि सर, इस बार मैं मौका चाहता हूं, मैं प्लान दूंगा, आप देखिए, और कहां पे गलत मैं रहूंगा बाद में मुझे बता दीजिए, मुझे क्या सुधार करना है। क्यों मेरा अपलाइन मुझे बोलेगा तुम प्लान शो करो? सर, वो मेरे नेटवर्क में फिर इशू है क्या? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। कंटिन्यू करें। डोंट ओवर सपोर्ट योर डाउनलाइन। जरूरत से ज्यादा सपोर्ट आदमी को अपाहिज बना देता है ना। हमें जिराफ बनना है। जिराफ क्या करती है? बच्चा पैदा होते ही लात मारती है जब तक वो खड़ा होकर चलना चालू ना कर दे। क्यों? क्योंकि कोई जानवर आके उसको खा ना जाए। तो क्या हम अपने अपलाइन को 3 महीने, अपने टीम को 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, अभी भी खुद ही प्लान शो करते जाके? क्या उसको मौका दे रहे हैं? दीजिए दोस्तों। उसको कंपनी में कोई प्रॉब्लम आया, उसका केवाईसी का प्रॉब्लम आया, हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम है बताओ, मैं सॉल्व करा देता हूँ। आप उसको दीजिए ना केवाईसी डिपार्टमेंट का नंबर, उसको एक बार बोलिए तुम खुद कॉल करो, मैं जो बात करूंगा आप भी वही बात करेंगे। एक बार करके सिखा दीजिए, अगली बार वो फोन नहीं करेगा, है ना। एक बार अपने वहां पे रह के उसको एक बार बोलिए कि आज का मीटिंग आप लीजिए, पीठ थपथपाइए, चाहे जितना भी जैसा भी लिया, पीठ थपथपाइए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, बहुत बढ़िया, मनोबल बढ़ाइए ताकि वो अगली बार फिर से करे। लोगों को लीडर बनाने का काम है दोस्तों। जरूरत से ज्यादा सपोर्ट मत करिए। क्लोजिंग में फोन करता है, सर मेरे इस लेवल के लिए 2000 बीबी घट रहा, हाँ कोई बात नहीं ना,
मना करिए एक बार, उसको खुद से करने दीजिए। पहले आपको लग रहा है कि वो नहीं कर पाएगा, 5 दिन पहले बोल दीजिए भाई इस बार उम्मीद मत रखना। जरूरत से ज्यादा पैसों का सपोर्ट मत करिए, आदत खराब हो जाता है लोगों का, हैबिट खराब हो जाता है, लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। डोंट ओवर सपोर्ट योर डाउनलाइन। मजबूत करिए अपने टीम को, सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। फोकस our achievements, focus on income of your active leaders। दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, ये सर्व करने का बिजनेस है, ये सेवा करने का बिजनेस है, लोगों को आगे बढ़ाने का बिजनेस है, लोगों को कामयाब करने का बिजनेस है। वो कहा गया ना, मेहंदी लगाने वाले के हाथों में खुद ही मेहंदी लग जाता है। उसी तरीके से लोगों को सफल बनाने के अभियान पे निकलिएगा, खुद सफल हो जाइएगा। आपको ग्लोबल बनने और स्कॉर्पियन बनने का चिंता नहीं रहेगा। अब स्कॉर्पियन बनना चाहते हैं, कितना बीबी चाहिए? एक तरफ 6 लाख, एक तरफ 9 लाख। आप 5-5 लोगों को चुन लीजिए ना, किसको साइनिंग बनाना है, किसको शूटिंग बनाना है, किसको वेगा बनाना है, किसको क्या बनाना है, इधर से भी चुन लीजिए और उनके उस लेवल के लिए अगले 3 महीना प्लान कर लीजिए और दिन रात उनके साथ लग के मेहनत करिए कि उनका वो लेवल अचीव हो जाए। अगर उनका वो लेवल आप अचीव करा लेते हैं तो आपका लेवल तो ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। जोड़ तोड़ करके कैसे भी मेरा शूटिंग हो गया, मेरा साइनिंग हो गया, मेरा वेगा हो गया। दोस्तों, क्या आपके नीचे कोई ऐसा एक्टिव लीडर था जिसका 5000 बीबी के चलते साइनिंग शूट छूट गया? बेचारा वो पूरा महीना काम किया और लास्ट में अगर उसको आप 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दे देते, एक आध मीटिंग दे देते, जूम मीटिंग कर देते, उसके 2-4 लोगों को फोन कर देते, या कुछ ऐसा काम जो आपको करना चाहिए था लेकिन आप नहीं किए, जिसके वजह से उसका छूट गया, उसका सोचिए मनोबल कितना गिरे। ये बिजनेस है कि अपने एक्टिव लोगों के इनकम के लिए काम किया जाए, उनके अचीवमेंट के लिए काम किया जाए। अगर उनके लिए आप काम करेंगे, ऑटोमेटिक आपके अचीवमेंट के लिए आपको सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। तो ये करना जरूरी है। डोंट फोकस ऑन अचीवमेंट। खुद के अचीवमेंट पे ज्यादा फोकस मत करिए। फोकस हमेशा करिए कि नीचे वाले लोगों का मॉड्यूल 1 कैसे होगा, नीचे वाले लोग मॉड्यूल 2 कैसे करेंगे, फ्यूचर कैसे होगा, साइनिंग कैसे होगा, उनके लेवल के लिए काम करिए। उनका छोटा लेवल को अचीव कराइए, आपका बड़ा लेवल अचीव होना चालू हो जाएगा। डेवलप गुड हैबिट्स। बिजनेस में गुड हैबिट्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। कोई आपके लिए कोई अच्छा काम किया, थैंक यू बोलिए। कोई अपलाइन मिला, एक चेयर पड़ा हुआ है, तो अपलाइन को पहले ऑफर करिए, सर आप बैठ जाइए प्लीज, है ना। अपलाइन कुछ बोल रहा है तो बीच में टोका टोकी ना करे, उनको पूरा उनकी बात को सुनने का प्रयास करें, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपका पूरा टीम उनको सुनेगा। ठीक है। फोन किसी को टीम में लगा रहे हैं तो लगाते ही डायरेक्ट उससे बिजनेस का बारे मत पूछिए, पहले हालचाल पूछिए, फैमिली कैसा है, वो क्या कर रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छी अच्छी चीजों को धीरे धीरे हैबिट्स में लाना चालू करिए। सिगरेट पीते हैं, पब्लिक के बीच ना पिए, बाथरूम के अंदर जाए, पहली बात तो पीना नहीं चाहिए। कभी भी आप मतलब वो पार्टी मत करिए, है ना, जो पार्टी में सर से लोग बे तक पहुंच जाए। सर से लेके मतलब जो आपके सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हो, कंधे में हाथ रख दे, ऐसा पार्टी कभी मत करिए। उसका एक अलग कम्युनिटी बनाइए। अगर करते हैं तो घर में बंद कमरे में करिए। टीम के साथ हमेशा ऐसा काम करिए कि टीम आपको रिस्पेक्ट करे। एब्यूज वर्ड कभी भी मुंह से मत निकालिए। अच्छे अच्छे हैबिट्स को लेके आइए कि कोई भी मिला, पहला कुछ भी बोलने से पहले चेहरे पे स्माइल फेस लाने का प्रैक्टिस करिए कि मैं हमेशा हंसता खिलखिलाता हुआ देखूं। कभी भी कोई भी आपका टीम आपके साथ मिला है, उसको हमेशा मोटिवेट करिए, मोटिवेशन वाला बात करिए। टीम भी मिल जाता है, कई लोग ऐसे करते, अरे क्या बोले यार, इस बार हुआ नहीं मेंटेन, बिजनेस थोड़ा डल चल रहा है ना, शादी ज्यादा चल रहा है ना। अरे उसको नहीं फर्क पड़ रहा होगा, लेकिन आपकी बातों से अब उसको भी ऐसा लगेगा कि हाँ अभी समय थोड़ा ठीक नहीं, अभी बिजनेस थोड़ा कम चल रहा है ना। कभी भी नेगेटिव वर्ड मुंह से नहीं निकालिए। अच्छे अच्छे हैबिट्स को लेके आना पड़ेगा दोस्तों, अच्छे हैबिट्स को सीखिए। डू लाइक योर ओन बिजनेस। बिजनेस किसका है? कई बार लगता है अपलाइन का है, कई बार लगता है कंपनी का है, कई बार लगता है दूसरे का है। आपके एरिया में एक मीटिंग हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके एरिया में एक मीटिंग करने जा रहा हूं, वहां पे आपका अपलाइन है शूटिंग स्टार और आप है फ्यूचर स्टार, और वो उसने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है। अब उस मीटिंग में आप पहुंच गए तो देखे कि 11 बजे से मीटिंग है, आप 10:30 बजे पहुंचे तो अभी देखे कि बैनर नहीं लगा है। बेचारा आपका शूटिंग स्टार जो है ना अपलाइन, वो आता है, चेयर को लगाता है स्टेज के सामने, खुद ही वो बैनर को टांगता है ना। उसके बाद चेयर को खुद ही वो सजाना चालू करता है, साउंड को ठीक करता है, सब अरेंजमेंट करता है। और हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं
कि अपने कामों में बिजी हैं, किसी को फोन लगा रहे हैं या अपने डाउनलाइन के साथ बात कर रहे हैं या दूसरे कामों में बिजी, क्या वो मीटिंग आपके लिए नहीं है? क्या आपके लोग नहीं बैठेंगे? क्या उस मीटिंग से आपको फायदा नहीं होना है? अगर वो मीटिंग का सारा जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, अगर वो सही नहीं रहा और अपलाइन को मतलब जो भी वहां पे गेस्ट आए हैं, अगर उनको कोई दिक्कत हुआ तो क्या उससे मतलब वो जो पूरा टीम के बारे में बोलता है कि यार वो टीम जो है ना वो सही से मैनेज नहीं करता, तो क्या उसमें आप नहीं आते? दोस्तों, अगर आप किसी मीटिंग में गए हैं, बैनर नहीं लगा है तो सर को बोलिए सर रहने दीजिए, हम लोग लगाते हैं। आपको लगता है बेतरतीब ढंग से चेयर लगा है तो चेयर को खुद ठीक कर लीजिए, आप छोटे नहीं होंगे। पानी का व्यवस्था नहीं हो तो पानी लगा लीजिए। वहां पे जो ऑर्गेनाइजर है उनसे जाके पूछिए कि सर कोई मेरे लायक कोई काम है, कुछ रह गया तो बताइए, मैं करता हूं। दोस्तों, अपना काम समझना है, अपना काम समझना है। अब एक बात बताइए, आप एक दुकान खोलते हैं, 10 लाख रुपए लगा के दुकान खोलते हैं, क्या आप किससे उम्मीद करते हैं कि आपका दुकान जाके कौन खोल देगा? झाड़ू लगाने वाला नहीं आया तो क्या दुकान ऐसी रहेगा कि आप झाड़ू उठा के लगाएंगे? कुछ भी उस बिजनेस में प्लस माइनस होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं क्योंकि आपका 10 लाख रुपए लगा है, क्योंकि आप उसको अपना बिजनेस मानते हैं, क्योंकि उसको आप अपना करियर और अपना फ्यूचर मानते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इस दुकान से मेरा घर चलेगा, मेरे सपने पूरे होंगे, मेरा जरूरत पूरा होगा। क्या उसी तरीके से वेदालेक्स का जो आपका आईडी है, क्या उसको आप अपना बिजनेस मानते हैं? क्या कंपनी को अपना मानते हैं? क्या इस परिवार को अपना मानते हैं? वो मानना पड़ेगा आपको। ये बिजनेस का ऑनरशिप लेना पड़ेगा। आप इसके ऑनर हैं, ये बिजनेस आपका है। कल लाखों करोड़ों रुपया आपको मिलेगा इस बिजनेस से, आपका जीवन बदलेगा, परिवार में खुशियां आएंगी, तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। ऐसा मत सोचिए कि ये उसका है, वो उसका है, वो उसका है, उसका है, ये आपका है। क्यों? अगर ये बिजनेस मेरा है, आपका एक दुकान है या आप एक नौकरी करते हैं, तो क्या आपको कोई फोन करता है कि हाँ जल्दी उठ जाओ, 6 बजे दुकान खोलना है, जल्दी उठो, जल्दी तैयार होके 9 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अपलाइन आपको मोटिवेट करता, भाई क्या बात है, 4 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो, कोई मीटिंग दिख नहीं रहा है, पिछले मीटिंग में आए नहीं, क्यों अपलाइन फोन करेगा? क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका बिजनेस नहीं है? दोस्तों, जिस दिन से आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपना हर कुछ मानना चालू कर देंगे ना, फिर आपको कोई आके जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपको हिलाए, आपको जगाए। आप ऑटोमेटिक खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करेंगे और खुद से इस बिजनेस को अपना मान के करना चालू करेंगे। ये आपका बिजनेस है, खुशियां आपके घर में आने वाली है, सपने आपके पूरे होंगे, कल सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आप जिस दिन से अपना बिजनेस मानेंगे, इस बिजनेस में हमेशा आपका प्रगति होगा, आप हमेशा इस बिजनेस में सक्सेस करते जाएंगे। अपना बिजनेस मानना जरूरी है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, पूरा बिजनेस चलता है रिलेशनशिप के ऊपर। लीव ईगो, छोड़िए, हटाइए ईगो। किस बात का ईगो? आगे मर्सिडीज, अब चलते हैं ऑडी से, BMW से, है आपके पास 1 करोड़ का घर, अकाउंट में है लाखों रुपए, फ्यूचर के लिए सेव कर लिए, कुछ नहीं है। ईगो किस बात का? ईगो किस बात का? मेरा अपलाइन फोटो नहीं लगाया बैनर में, स्टेज में गलती से मेरा नाम नहीं लिया, मुंह फुला लिए, अगली बार मीटिंग में नहीं आया, क्यों भाई? किस लिए? वो आपका एक डाउनलाइन है, 2 बार फोन कर दिए, फोन नहीं उठाया, ईगो में आ गए, मेरा फोन नहीं उठा रहा है, नहीं जाऊंगा उसके पास, नहीं बात करूंगा, उसको मीटिंग में नहीं आने दूंगा। क्यों भाई? ईगो साइड में रख दीजिए, बड़ा बनना चाहते हैं तो खत्म कर दिए। और कहा गया ना, जिस वृक्ष में जितना फल होता है उतना वृक्ष डाल जो झुकता है। अगर कोई व्यक्ति ईगो दिखाता ना, हमेशा समझिए कि जो जिसके पास कुछ नहीं होता ना, असली ईगो उसी के पास होता है। तो आप एक पहचान दे रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मेरे अंदर ईगो है। जिस दिन ईगो खत्म कर लेंगे उस दिन बड़ा बन जाएंगे, और जिस दिन बड़ा बन जाएंगे उस दिन ग्राउंड टू अर्थ हो जाएंगे। ईगो खत्म हो जाएगी, ईगो खत्म कर दिए, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। आप अपलाइन आपको एक मीटिंग देके गया है, उसको थैंक यू बोल के भेजिए, और वो घर पहुंचने से पहले एक अच्छा सा मैसेज, सर आज आपका मीटिंग बहुत अच्छा रहा, सर इस मीटिंग का मुझे बहुत फायदा मिलेगा, 2 व्यक्ति इतने बढ़िया चार्ज हो गए कि सर इसी महीना बोल रहे फ्यूचर स्टार निकालेंगे, थैंक यू सर। इसी तरीके से आपका साथ और सपोर्ट चाहिए। दोस्तों, एक ऐसा मैसेज भेज के देखिए अपलाइन को।
अगली बार ना उसके बाद 4 लोग मीटिंग मांगेंगे, लेकिन पहला मीटिंग वो आपको ही देगा। थैंक यू बोलिए। कोई आपके टीम में एक छोटा मॉड्यूल 1 किया ना, उसको फोन दे करके बधाई करे। कल मैं बहुत सारे लोगों को फोन किया, बहुत लोगों को नहीं कर पाया, मैसेज किया। जिन लोगों को मैं जानता हूँ ग्रुप में देख रहा था, जिनका जिस लेवल को अचीव कर रहे थे, मैं उनको एक एक मैसेज डाल रहा था। नहीं भी डाल सकता था, लेकिन मैं डाला। ठीक है, अब मॉड्यूल 1 को मैं नहीं डाल सकता क्योंकि इतने लोगों का नंबर भी नहीं है मेरे पास, लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूं, जिनके पास मेरा नंबर सेव है, उन लोगों को मैं भेजा। तो आप अगर छोटे लेवल पे आप साइनिंग में हैं, आप शूटिंग में, आप वेगा में हैं, स्कॉर्पियन में, आपके नीचे कोई मॉड्यूल 1 करता है, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 फ्यूचर स्टार करता है, आप उन लोगों को एक फोन करके बधाई दीजिए, उनको एक नया टारगेट दीजिए, नया टारगेट पूछिए, मीटिंग ऑफर करिए, हौसला बढ़ाइए। ये सब करना पड़ेगा, इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। आपकी टीम में कोई व्यक्ति है, उनके घर में कोई ऐसा हादसा हो गया, उनका तबीयत खराब है, हालचाल पूछिए। हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो मिलने चले जाइए। कुछ नहीं होता है, सहानुभूति का 2 बात, अपनापन का 2 बात ना रिलेशनशिप लोगों को लोगों से नजदीक लेके आता है। आपका रिश्ता देखिए, एक अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता, एक अपलाइन जो होता है ना, वो इसलिए उसका रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए कि उसका लेवल बड़ा है, वो पैसा बहुत कमाता है, उसका अचीवमेंट बड़ा है। उसका रिस्पेक्ट इसलिए होना चाहिए कि वो बहुत हम्बल इंसान है, क्योंकि हर व्यक्ति का फोन उठाता है, हर व्यक्ति का केयर करता है, टीम के लिए समर्पित है, हर व्यक्ति के बारे में सोचता है, इसलिए आपका रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा लीडर आपको बनना पड़ेगा दोस्त। तो पूरे टीम के साथ आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत मजबूत होगा। पूरा ये जो बिजनेस चलता है ना, वो 100% रिलेशनशिप। बोलते ना, एक आदमी से नहीं जुड़ता, और एक आदमी ना कंपनी से नहीं जुड़ता और कंपनी को नहीं छोड़ता। एक आदमी से जुड़ता है और वो एक आदमी को छोड़ता है। इस इंडस्ट्री में ना जितने लोग बिजनेस छोड़ते हैं ना, 90% लोग, 95% लोगों का एक ही बात होता है, उनका एक ही बात होता है कि मेरा अपलाइन या मेरे साथ जो लोग थे, उनके साथ मेरा ऐसा हो गया जिसके वजह से मैं बिजनेस छोड़ा। कंपनी अच्छी थी, प्रोडक्ट अच्छा था, बिजनेस अच्छा था, वो अच्छा था। 5% लोगों को कोई दूसरा रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में आप लोगों को जिंदगी भर अपना बना के लोगों को टिका के रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। और शुड बी ए गुड स्टूडेंट और यू शुड बी ए गुड टीचर, दोनों रोल में आना पड़ेगा। जब आपका अपलाइन, आपका सीनियर किसी मीटिंग में आप गए हैं, तो एक अच्छे, आप कौन सा लेवल पे मायने नहीं रखता है। कई लोगों को ना वो एक भावना आ जाता है कि मुझे सब आता है, सब पता है, वो MBA है ना, मुझे बहुत आता है। नोट्स नहीं बनाते हैं, मीटिंग चल रहा है, फोन चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं ना। इस पूरे मीटिंग में कोई एक ऐसा नया चीज आपको मिलेगा जो आपको अंदर से मोटिवेट कर देगा। कुछ एक नया चीज आपको सीखने को मिलेगा, जो आप जितना कुछ आज तक सीखे हैं उसमें एक नया एड ऑन हो जाएगा। लर्निंग कभी भी कम मत करिए, आप किस लेवल पे, लेकिन अगर कोई भी आपका डाउनलाइन भी अगर कोई मीटिंग ले रहा है ना, जूम पे या कहीं भी, और उस मीटिंग में आप शामिल हैं, तो हो सकता है वहां भी आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति सामने वाला बोल रहा है, तो एक स्टूडेंट की तरह पूरे समर्पित होके उनकी बातों को सुनिए। लेकिन जहां पे आपका टीम बैठा है और आप स्टेज पे खड़े हैं, आप स्पीकर हैं, तो वहां पे एक अच्छा टीचर का रोल आपको अदा करना है। जितना कुछ आप बढ़िया जानते हैं, उतना चीज लोगों को देने का प्रयास कीजिए। आज मुझे ये मौका मिला, मैं ऐसे भी इधर उधर का बात कर सकता था, आपका एक घंटा टाइम खराब हो जाता। मैं मीटिंग को सिस्टमेटिक लेने का तैयार किया, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे और मैं एज ए टीचर यहाँ पे बैठा हूँ। लेकिन जब मैं किसी सेमिनार में जाता हूँ और वहां पे स्टेज में कोई व्यक्ति रहता है और मैं नीचे सीट में बैठा रहता हूँ, तो मैं एज ए स्टूडेंट वहां पे बैठता हूँ, क्योंकि कौन व्यक्ति आपको क्या सिखा जाएगा ना, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। तो एक अच्छे टीचर के रोल में भी आपको रहना पड़ेगा और अच्छे स्टूडेंट के रोल में भी रहना पड़ेगा। हमेशा सीखिए और सिखाइए, सीखिए सिखाइए। ये बिजनेस है, लर्न डू टीच। सीखिए, कीजिए, सिखाइए। सफल लोगों से सीखिए, सीखे हुए चीजों को अमल में लाइए और करिए, करके सफल होइए और लोगों को सिखाना चालू करिए। लर्न डू टीच। और लास्ट स्लाइड है ये, इम्पोर्टेंट डे टू डे वर्क रोड मैप टू स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन बनना चाहते हैं या किसी भी लेवल को आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप टारगेट लिए हैं, उस चीज को अचीव करने के लिए हर दिन आपको 3 काम करने हैं। पहला काम, सो द प्लान। हर दिन आपका सो द प्लान होना चाहिए, स्टेशन होना चाहिए, मतलब ज्वाइनिंग रुकना नहीं चाहिए। सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान।
आपके जो 5-5 लोग हैं ना एक्टिव लोग, उनको भी यही काम सिखाइए, सो द प्लान। हर दिन प्लान सो, हर दिन मीटिंग। कोई ऐसा दिन गैप नहीं जाना चाहिए कि आप नए लोगों से बात नहीं किए। कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि आपका 1-to-1 होम मीटिंग नहीं हुआ। कोई ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए कि अगर आप फील्ड में नहीं जा पाए तो जूम मीटिंग नहीं की। 5 लोगों का जूम मीटिंग कीजिए, 10 लोगों का जूम मीटिंग कीजिए, बिजनेस प्लान सिखा दीजिए, कुछ मोटिवेट कर दीजिए, कुछ नया चीज दे दीजिए, कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन सो द प्लान। आपका रजिस्ट्रेशन रुकना नहीं चाहिए, रिक्रूटमेंट रुकना नहीं चाहिए, रिक्रूटमेंट होते रहना चाहिए। ताकि इस बिजनेस में ना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक नया व्यक्ति। कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, एक नया व्यक्ति को ले आइए, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। रिक्रूटमेंट रुकना नहीं चाहिए। दूसरा काम, प्रोडक्ट रिटेलिंग, सेल्फ और टीम। हर दिन कुछ ना कुछ रिटेलिंग होना चाहिए। आप फील्ड में जाते हैं तो क्या आप कुछ प्रोडक्ट आपके बैग में लेके जाते हैं? दोस्तों मेरा कहना है ना कि आप किसी के घर में बैठ के अगर 1 घंटा समय दिए है ना, कंपनी बताएं, प्रोफाइल बताएं, प्लान बताएं, ज्वाइनिंग कराएं, सब कुछ कराएं, लेकिन अगर आपका एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बिका तो आपका एफर्ट 0। अगर आप किसी के घर में बैठ रहे हैं तो कम से कम 200 रुपया का एक तुलसी बेच के निकलिए वहां से। कुछ नहीं तो एक 95 रुपए का, 120 रुपए का टूथपेस्ट जो हमारा है ना डेंटोलेक्स, वो बेच के निकलिए। 1100 बीबी तो दिमाग में बैठा के जाइए कि मैं गया हूं तो 1100 बीबी लेके आऊंगा। तो 1100 बीबी कैसे लेके आएंगे? अगर आप 5000 का प्रोडक्ट लेके जाएंगे तभी तो 1100 बीबी कराएंगे। 1100 बीबी नहीं करेगा तो फ्यूचर स्टार तक पेमेंट लेने के लिए 300 बीबी करना जरूरी है। कम से कम 1000 रुपए का तो प्रोडक्ट बेचिए। एक प्रीमियम प्रोडक्ट है डिटॉक्स तो बेच के आइए। उसके घर में कोई शुगर पेशेंट एक डाइवालेक्स प्लस तो बेच के आइए। प्रजास्थापन तो बेच के आइए। बच्चे हैं तो किड केयर तो बेच के आइए। कुछ तो बेच के आइए। पूरे दिन भर में आपने क्या बेचा? हम सेल्स की दुनिया में क्या बेचा? और आप नहीं बेच रहे हैं तो किस हक, उम्मीद और अधिकार के साथ आप अपने टीम को बोल सकते हैं कि बेचो, प्रोडक्ट लेके जाओ? दोस्तों मैं शुरू में एक स्लाइड था कि लीड बाय एग्जांपल। लीडर वो होता है जो अपने टीम से कराना चाहता, पहले खुद को करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रिटेलिंग एक हैबिट में डाल लीजिए। जब तक आप बड़े लीडर नहीं बन जाते, जब तक आप 1-to-1 और होम मीटिंग में लगे हुए हैं, तब तक आप प्रोडक्ट रिटेलिंग साथ साथ कीजिए। दोस्तों जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत किया था ना, एक प्रोडक्ट था तुलसी, जिसमें हमें 55 रुपया आता था, है ना। और मेरा डेली का टारगेट था, अगर मैं घर से निकल रहा हूं तो 5 तुलसी बेच के ही घर आऊंगा। और उसी 5 तुलसी को बेच के 330 रुपया कमाता था, 325 रुपया कमाता था। सॉरी 55 करके कितना हो गया? 275। उसी से तेल डलाता था और वो अपना टारगेट लेके मैं निकलता था घर से कि 5 तुलसी मुझे बेचना है, और एमआरपी पे बेच के आता था। उसी से तेल पेट्रोल भराता था। ये करियर का शुरुआत, ये नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत में ऐसे की। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये काम मैं किया। उस दौर पे मेरे साथ जो लोग थे, जो फाइनेंशियली वीक थे, जो पैसे के नीडी थे, उन लोगों को भी मैं यही काम सिखाया, बोल के इस बिजनेस में वो लोग टिके और अच्छे लेवल पे पहुंचे। ये आपके टीम को सिखाना पड़ेगा। अभी कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, सर पैसा नहीं, रिटेलिंग सिखाइए उसको। दिन भर में 1000 रुपए का प्रोडक्ट अगर एमआरपी पे बेच देता है ना, 300-400 रुपया आराम से कमा के आता। 30-40% हमारा हेल्थ केयर में रिटेल प्रॉफिट मिलता है। वो खुश रहेगा, 10,000 रुपए रिटेलिंग करके कमाएगा, साथ में ज्वाइनिंग कराएगा, टीम बनाएगा, वो अलग है। तो हर दिन सो द प्लान, रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट, रिटेलिंग, सेल्फ और टीम, और तीसरा काम मीटिंग और ट्रेनिंग। बहुत जरूरी है मीटिंग और ट्रेनिंग। और सबसे नीचे आइदर द वन शुड बी डन एवरी डे टू बी सक्सेस। कम से कम एक काम, तीनों में से एक काम तो हर दिन आपका होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ तीनों काम करिए, लेकिन कम से कम अगर आज कोई प्लान शो नहीं दिखाए तो कुछ प्रोडक्ट बेच के आ जाए। टारगेट लेके घर से निकले, आज 2000 का प्रोडक्ट बेचना है, आज 5 ज्वाइनिंग करा के आना है, आज 2 होम मीटिंग करके आना है। गोल बना के घर से निकलिए। आज दिन भर में आप क्या करेंगे? कोई मीटिंग करके आइए, कोई ट्रेनिंग करके आइए। आज कुछ नहीं है तो पुराने 5 लोगों से मिल के आइए, उनको मोटिवेट करके आइए, उनका नया लिस्ट बनवा के आइए, कुछ नया प्लानिंग करके आइए। और सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों, अगर सच में स्कॉर्पियन और ग्लोबल बनना चाहते हैं तो आपके घर में आपका खुद का एक स्टोर होना जरूरी है। अगर आपके पास एडीएस नहीं है, 10, 20, 25 हजार का प्रोडक्ट अपने घर पे नहीं रखते हैं, फील्ड में प्रोडक्ट लेके नहीं जाते हैं, बिजनेस बड़ा नहीं होगा। जो दिखता है वही बिकता है। प्रोडक्ट कैटलॉग में फोटो दिखा के आ जाएंगे, वो भी फोटो देख के खुश हो जाएगा। फिजिकल प्रोडक्ट उसके टेबल पे रख के बात करेंगे, वो सामने वाला 5 प्रोडक्ट आपसे खरीदेगा।
बिजनेस वहीं से चलता है। ये करना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वहां पे एटीएस, वहां पे एआरएस, वहां पे एटीएस, स्टोर पे काम करिए। जहां पे एआरएस खुल गया 1.5 लाख का दुकान, वहां पे बैठ के 200 लोगों को ज्वाइन करा दीजिए, उसका दुकान चलना चालू। दुकान पे बुला बुला के प्लान सो, दुकान पे बुला बुला के प्लान सो, टेंट तंबू लगा के उसी एरिया में बैठ जाइए अगर दुकान खुल गया तो। एक व्यक्ति को आप बोलिए कि सर आप 1.5 लाख का दुकान खोलिए, मैं काम करके आपके एरिया में 100 लोगों का टीम बना देता हूँ, 100 लोगों को ज्वाइन करा देता हूँ, 100 यूजर बना देता हूँ।